शंघाई की खूबसूरत और चमचमाती सड़कों से। यहाँ हमारी नज़र पड़ती है एक माँ पर जो अपने नन्हे बेटे चंचिन का ख्याल रख रही होती है। माँ बड़े प्यार से कहती है, बेटा तू तो बस खा और सो, मेरी मेहनत सब सफल हो जाएगी। पर ट्विस्ट यह है कि हमारा एमसी असल में रीइंकार्नेटेड बेबी है। और सुनो, इस बच्चे को एनर्जी पॉइंट्स सिर्फ दूध पीकर ही मिल रहे हैं। अबे साला, ये तो जन्म से ही ओपी निकल गया। अचानक उसके सामने एक ब्लू स्क्रीन पॉप होती है और पता चलता है कि भाई के पास तो चीट स्किल भी है। उस टाइम उसके माता पिता बड़े प्राउडली कहते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर या तो जीन फ्यूजर बनेगा या साइबोर्ग। एमसी अंदर ही अंदर, भाई ये क्या पोकेमॉन टाइप चीज है, कहीं सुपर हीरो जैसा तो नहीं। कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है। हमारा बच्चा 3 महीने का होते होते ही पहला टास्क पूरा कर देता है, बस पैरों से हजारों किक्स मारकर। सिस्टम ने उसको तुरंत रिवॉर्ड भी थमा दिया। लेकिन सीन इंटरेस्टिंग तब होता है जब वो 4 महीने का होता है। रात को पूरा घर अंधेरे में और बच्चा चोरी चुपके ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के सामने पावर शो ऑफ नहीं करना चाहता। धीरे धीरे क्रॉल सीख जाता है। 5वें महीने तक तो चलना भी शुरू कर देता है। सिस्टम पॉइंट्स पे पॉइंट्स बरसा रहा है, भाई मजे ले रहा है। 6 महीने की उम्र में पहली बार पेरेंट्स के सामने नॉर्मल बेबी बनकर बैठता है। तभी पहली बार टीवी देखता है और शॉक में पड़ जाता है। ये वाली अर्थ उसकी पुरानी अर्थ नहीं है। यहाँ म्यूटेशन हो चुकी है। अजीबो-गरीब क्रीचर्स घूम रहे हैं जिन्हें लोग कहते हैं एबरेंट बीस्ट्स। इन्हें हराने के लिए इंसानों ने 2 रास्ते चुने, एक टेक्नोलॉजी का और दूसरा जीन मॉडिफिकेशन का। एमसी को तो पता है, उसके पास चीट सिस्टम है, बस लेवल अप करते रहना है ताकि इस नई दुनिया में सरवाइव कर पाए। तभी दरवाजा नॉक होता है। पड़ोस में नई फैमिली शिफ्ट हुई है। नेबर सुआंग आती है, गिफ्ट लाती है और अपने हस्बैंड और बेटी से मिलवाती है। हमारा एमसी तुरंत सोचता है, ये मेरी पहली दोस्त होगी इस दुनिया में और शायद हमारी किस्मतें आपस में टकराएंगी। अब आते हैं असली मजे पर। 7 महीने का होते होते छोटू भागना और कूदना सीख जाता है। सिस्टम पॉइंट्स की बारिश कर रहा है। और तो और, अब बच्चा बोलना भी शुरू कर देता है। भाई मजाक उड़ा दिया, हम 7 महीने में बोलना तो छोड़ो, बैठना भी मुश्किल से सीखते थे। 8 महीने में तो हाल ये है कि क्रिब के अंदर पुशअप्स और सिटअप्स तक मार रहा है। अबे ओ माय गॉड, ये बच्चा नहीं, जिम फ्रीक है। हमारा छोटा सा एमसी गुपचुप ट्रेनिंग कर रहा था। रात में चोरी चोरी पुशअप्स सिटअप्स ठोक रहा था। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। उसकी माँ ने उसको सिटअप्स करते हुए पकड़ लिया। माँ शॉक में, अबे ये क्या हो रहा है मेरी आंखों के सामने। 8 महीने का बच्चा जिम क्यों कर रहा है। एमसी तुरंत एक्टिंग मोड ऑन, मम्मा हेलुसिनेशन है, आप ओवरवर्क कर रही हो। और माँ भी मान गई। कुछ दिन बाद फिर सीन पलटा। माँ चीखते हुए पापा को बुलाती है, सुनो जी, हमारे 8 महीने के बेटे के एब्स निकल आए हैं, पूरा 6 पैक। अब पापा थोड़ी देर सीरियस होकर सोचते हैं, एब्स हैं, खाना भी ट्रक भर के खाता है, कहीं ये रेयर प्रोडिजी तो नहीं। और फिर प्राउडली बोलते हैं, हमारा बेटा फ्यूचर का लेजेंड बनेगा। एमसी अंदर ही अंदर, बच गया भाई, सीक्रेट अभी भी सेफ है। अब टीवी पर न्यूज आती है, एक बच्चा सिर्फ 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा लेता है। माँ तुरंत चेस्ट होकर कहती है, मेरा बेटा किसी एलीट फैमिली वाले प्रोडिजी से कम नहीं। एमसी सोचता है, हाँ मम्मा सही कह रही हैं, लेकिन क्या मैं सच में 2 साल में 20 किलो उठा सकता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड, बच्चा 2 साल का होते ही आसानी से 150 किलो का बॉक्स एक हाथ से उठा लेता है। लेकिन इसी बीच मम्मी उसको आवाज देती हैं, बेटा बाहर आकर अपनी दोस्त शेंचिंग के साथ खेलो। बेचारा बॉक्स ऑलमोस्ट अपने सर पर गिरा देता है। ट्रेनिंग सेशन अधूरा छोड़कर थका हारा बाहर निकलता है। डोर खोलता है। सामने शेंग खड़ी है, हाथ में पाए लिए हुए। सेम उम्र की है, लेकिन अभी भी बच्चे जैसी बात करती है। एमसी तो मेंटली बड़ा है, तो इनके खेल ज्यादा जमते नहीं। शेंचिंग का एक्चुअल काम है ह्यूमन वेट वेस्ट बनना, मतलब एमसी उसको पीठ पर लाद कर ट्रेनिंग करता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, कभी कभी वो ट्रेनिंग के बीच एमसी की पीठ पर पेशाब कर देती है। अबे साला, जिम पार्टनर ऐसा भी होता है क्या। फास्ट फॉरवर्ड, 3 साल का होते होते एमसी 40 किलो एक हाथ से उठाने लगता है। फार साल में टीवी पर एक प्रोडिजी दिखता है जो 30 किलो उठा रहा है। एमसी हंसते हुए सोचता है, अबे मैं तो पहले से ही इससे स्ट्रांग हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका बायोलॉजिकल रैंक अभी भी सिर्फ लेवल 1 है। अब एमसी सोचता है, अगला लेवल क्या होगा, कैसे अनलॉक होगा। इसी क्यूरियोसिटी के साथ पहली बार वो घर से बाहर निकलता है
हमारा छोटा प्रोडिजी सोचता है इलेक्ट्रॉनिक्स तो घर पर मना है, तो चलो लाइब्रेरी ही चलते हैं। जैसे ही पहुंचता है सबसे आगे दौड़ जाता है। पीछे से उसकी दोस्त चिल्लाती है, अरे रुको तो। मम्मी हैरान, इतनी मुश्किल वाली किताबें क्यों पढ़ता है तू? लेकिन छोटू तो फुल फोकस मोड में है, किताबें पढ़ता ही जा रहा है। पढ़ते पढ़ते उसको पता चलता है कि ये दुनिया 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में बंटी हुई है, कॉमन से लेकर मिथिकल तक, और हर लेवल में 9 रैंक्स हैं। एमसी मन ही मन सोचता है, अबे साला, मैं तो इस डेंजरस दुनिया में अभी बहुत छोटा हूं। लेकिन तभी सिस्टम खुश होकर बोलता है, कंग्रेट्स, तूने लाखों कैरेक्टर्स पढ़ लिए, अब तुझे नई एबिलिटी मिलती है। भाई, पढ़ाई से भी पावर्स अनलॉक हो रही हैं। फर्स्ट टाइम किसी को किताबों से सच में एक्सपी पॉइंट्स मिले होंगे। सिस्टम नया मिशन देता है और हमारा एमसी दिन रात पढ़ाई प्लस ट्रेनिंग मोड में घुस जाता है। फिर आता है किंडरगार्टन का टाइम। एमसी और शेनचिंग साथ एडमिशन लेते हैं। थोड़े ही दिनों में एमसी की पावर बढ़ती है, वो तेज दौड़ सकता है, भारी वेट उठा सकता है। लेकिन असली ड्रामा तब होता है जब शेनचिंग को कुछ बच्चे बुली करने लगते हैं। एमसी सुपर हीरो एंट्री मारता है, कमरे के बीचों बीच कूद कर उतरता है, पूरी स्पीड और स्ट्रेंथ रिलीज कर देता है, सबको डर के मारे साइलेंस मार जाता है, और फिर धमकी देता है, जो भी शेनचिंग को तंग करेगा मैं उसकी बेड में पेशाब कर दूंगा। अबे माय गॉड, पूरा किंडरगार्टन रोने लगता है डर से। शेनचिंग उसको देखती है, फुल रिस्पेक्ट प्लस एडमिरेशन वाली नज़र से। सिस्टम तुरंत नोटिफिकेशन फेंकता है, कंग्रेचुलेशंस, तू बन गया किंडरगार्टन का किंग। एमसी शॉक्ड, अबे ये टाइटल भी अनलॉक होता है, और इसी के साथ पता चलता है कि अब वो एक साथ मल्टीपल मिशंस कर सकता है। समय बीतता है, पढ़ाई के मिशन पूरे होते हैं, उसकी लर्निंग एबिलिटी पीक ह्यूमन लेवल तक पहुंच जाती है। फिर आते हैं अगले साल। एमसी ने इतनी ट्रेनिंग कर ली कि जो तक उठा लेता है, 2 मीटर तक कूद लेता है, और 100 मीटर दौड़ 8 सेकंड से कम में भाग लेता है। अबे भाई, यूसेन बोल्ट भी कॉम्प्लेक्स में चला जाए। सुपर इंटेलिजेंस भी अनलॉक हो चुकी है। पूरा एलिमेंट्री स्कूल का सिलेबस तो ब्रेक में ही खत्म कर दिया। स्कूल शुरू होते ही नेशनल एकेडमिक कंपटीशन में फर्स्ट आ गया। पूरा फैमिली प्राउड मोड में चला गया। हमारा बेटा तो जीनियस है। फ्री टाइम में एमसी खुद ट्यूटर बनकर शेंकिंग को पढ़ाता है, यानी जिम ट्रेनर से लेकर ट्यूशन टीचर तक सब रोल्स निभा रहा है। हमारी शेंचिंग भले ही नेचुरली गिफ्टेड न थी, लेकिन एमसी की कोचिंग में पढ़ाई करके क्लास की सेकंड टॉपर बन गई। पीछे बस एक ही इंसान था, हमारा ओपी प्रोटैगनिस्ट। एमसी ने स्टडीज ही नहीं, स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी एंट्री मार दी, और भाई हर रिकॉर्ड तोड़ डाला। अब लगता था कि स्कूल लाइफ आराम से चिल मोड में जाएगी, लेकिन तभी टीचर क्लास में अनाउंस करती है, स्टूडेंट्स मीट योर न्यू क्लासमेट। एमसी ने जैसे ही उसको देखा, एक अजीब ऑरा महसूस किया, कुछ ऐसा जो ह्यूमन नहीं लगा। पूरी क्लास की नज़र ऑटोमेटिकली चली जाती है उस वाइट हेयर्ड लड़की पर। शेंचिंग एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है, वो देख, उसके बाल कितने अलग हैं। लेकिन एमसी डीप सोचे में, ये कहीं जीन फ्यूजर तो नहीं? लड़की चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अगले कुछ दिनों तक उसने किसी से बात तक नहीं की, बस सोती रही। क्लास पहले क्यूरियस थी, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट हो बैठी। 1 महीने बाद अचानक क्लास का माहौल हिल गया। बाई के शरीर से अजीब सा पसीना निकलने लगा, जिसकी बदबू इतनी स्ट्रांग थी कि सब परेशान हो गए। कुछ स्टूडेंट्स कंप्लेन करने लगे और एक बदमाश बच्चा आगे बढ़ा, पानी फेंक दिया उस पर और बोला, लो, साफ करने में मदद करता हूँ। बेचारी बाई ने मेज पर हाथ रखकर मुट्ठियां भींच ली। गुस्सा तो था, लेकिन आंखों से आंसू टपकने लगे। पूरी क्लास के सामने इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। बाकी सब बच्चे बस तमाशा देख रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा। शेंचिंग ने तुरंत एमसी से कहा, हमें बाई की मदद करनी चाहिए। एमसी ने भी तुरंत समझ लिया ये खतरनाक नहीं है, बस बेचारी बुलीड हो रही है। फिर क्या था, हमारे हीरो ने बिना समय गंवाए उस बुली को कॉलर से पकड़ लिया। पूरी क्लास शॉक में फ्रीज। एमसी ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मेरे शूज और बाई की डेस्क तुरंत साफ कर। बदमाश कांपते हुए बोला, अभी करता हूँ। एमसी की रेपुटेशन इतनी सॉलिड थी कि उस बुली ने बिना एक वर्ड बोले साफ सफाई कर दी। उसके बाद एमसी ने बाकी सबको घूरते हुए कमांड दिया, जो भी बाई को तंग कर रहा है अभी अपोलोजाइज करो। पूरी क्लास डर के मारे एक एक करके झुककर बाई से माफी मांगती है, सॉरी, आगे से कभी नहीं करेंगे। बेचारी व्हाइट हेयर्ड लड़की आंसू पोंछकर सॉफ्टली बोलती है, थैंक यू, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। शेंचिंग हंसते हुए कहती है, अरे इसमें थैंक्स किस बात का, हम दोस्त बनेंगे। शेंचिंग जब भी कोई टेस्टी स्नैक लाती वो बाई के साथ शेयर करती और एमसी को भी खींचकर ले जाती, लेकिन बाई हमेशा थोड़ा हेजिटेंट रहती,
हाथ में स्नैक पकड़ते हुए सॉफ्टली पूछती है, तुम्हें मेरी बदबू से घिन नहीं आती? सब लोग मुझसे दूर भागते हैं। उसकी आंखों में सैडनेस थी। मैं हमेशा से आउटकास्ट रही हूँ, पहली बार कोई मेरे साथ है। ये सब तो सपना लगता है। तुरंत बोलती है, नहीं बाय, ये सपना नहीं है, और मैं कभी भी तुझसे डिस्गस्टेड नहीं हो सकती। हम हमेशा हमेशा दोस्त रहेंगे। इतना सुनते ही बाय रोते रोते शेंग को टाइट हग कर लेती है। आंसू बहते बहते वो सॉफ्टली कहती है, थैंक यू, तुम दोनों मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। अपने बैग से एक छोटा बॉक्स निकाल कर कहती है, तुमने स्नैक्स मेरे साथ शेयर किए, अब मेरी बारी है। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, बीस्ट फैंग्स का नेकलेस। इसे हमारी दोस्ती की निशानी मान लो। तीनों बच्चे नेकलेस हाथ में लेकर खुशियां मनाते हैं, कसम खाते हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर एंड एवर। लेकिन कहानी यहीं पर ट्विस्ट लेती है। कुछ ही दिनों बाद एमसी को शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, बाय ट्रांसफ़र हो रही है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में झांक कर देखता है, बाय एक साइबोर्ग आदमी के साथ पेपर वर्क कर रही है। एमसी की सस्पिशन कंफर्म हो जाती है। बाय की आइडेंटिटी इतनी सिंपल नहीं थी, और उस दिन के बाद से एमसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। बाय बस उसकी चाइल्डहुड मेमोरी बनकर रह गई। लेकिन भाई, असली खेल तो अब शुरू होता है। घर पहुंचकर एमसी अपनी माँ को मैसेज देता है, जिससे माँ का टेंशन थोड़ा हल्का हो जाता है। हाँ, सिस्टम से उसने अब हीलिंग वाला स्किल भी अनलॉक कर लिया है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है। क्योतो का एक प्रोडिजी दिखता है। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने जीन फ्यूजन अंडरगो कर लिया और एक विशाल पत्थर को एक हाथ से उठा दिया। एमसी के पापा गुस्से में कहते हैं, अबे ये लड़का रोज टीवी पर क्यों आता है? इसके पीछे बस इसकी मार्शल आर्टिस्ट फैमिली की एडवांस टेक है। एमसी क्वाइटली सोचता है, भाई मैं तो सिर्फ 8 साल का हूँ और बिना किसी फ्यूजन के 300 किलो उठा सकता हूँ। मतलब मेरी पोटेंशियल इन सब प्रोडिजीज कहीं ज्यादा है। कॉन्फिडेंस हाई गियर में चला जाता है। लेकिन तभी ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है, पड़ोसी देश पर एबरेंट बीस्ट अटैक। स्क्रीन पर दिखता है, हजारों जायंट रैट्स ने पूरी सिटी को तबाह कर दिया है। बिल्डिंग्स टूट रही हैं, लोग भाग रहे हैं, और इस अफरा तफरी में एक औरत को एक विशाल रैट पकड़ लेता है। कैमरा जूम करता है। क्रीचर अपने विशाल जॉज खोलता है, और फिर कड़क। बेचारी औरत की कोई बचत नहीं होती। टीवी पर न्यूज़ चल रही है। एक पॉलिटिशियन रोते हुए जनता से हेल्प मांग रहा है और ब्लेम डाल रहा है किसी कल्ट पर कि उन्हीं की वजह से बीस्ट अटैक हुआ। एमसी चैन की सांस लेता है। अच्छा है मैं एक स्ट्रॉन्ग कंट्री में हूँ, यहाँ तो सेफ हूँ। लेकिन तभी धमाक, एक अजीब आवाज गूंजती है। एमसी की आंखें शॉक में वाइड ओपन हो जाती हैं। आसमान में एक्सप्लोजन की गड़गड़ाहट सुनते ही पूरा माहौल टेंस हो जाता है। एमसी बिजली की तरह विंडो की तरफ दौड़ता है, कर्टन हल्का सा हराकर बाहर झांकता है, और वहां दर्जनों साइबोर्ग्स उड़ते हुए नजर आते हैं। एमसी अंदर ही अंदर सोचता है, इतने सारे एक साथ, आखिर मामला क्या है? अगली सुबह सब नॉर्मल दिखता है। एमसी स्कूल के लिए निकलता है। वहां शेंचिंग उसका इंतजार करती है और नाराजगी से कहती है, आज लेट क्यों आया? एमसी जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसे कुछ अजीब नजर आता है। शेंचिंग की गर्दन में लटका बीस्ट फैंग नेकलेस हल्की रोशनी छोड़ रहा है। एमसी शॉक में समझता है तो बाय की अजीब ऑरा दरअसल इसी मॉन्स्टर टूथ से आ रही थी। ग्लो धीरे धीरे फेड हो जाता है, लेकिन एमसी का दिमाग अब कल रात की घटनाओं में फंस जाता है। तभी रास्ते में अचानक एक मिस्टीरियस रेड हेयर्ड औरत सामने आ खड़ी होती है। वो शरारती मुस्कान के साथ कहती है, कितने क्यूट बच्चे हो तुम दोनों, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? शेंचिंग हंसकर कहती है, नहीं नहीं, हम तो बस बचपन के दोस्त हैं। औरत विकेट ग्रिन मारती है, अच्छा, कितनी प्यारी फ्रेंडशिप है। सच कहूं तो मैं जेलस हूं। फिर वो कैजुअली पूछती है, पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? अकेले क्यों घूम रहे हो? शेंचिंग बोलने ही वाली थी कि एमसी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोला, हम लेट हो रहे हैं, चलो। स्कूल पहुंचते ही एमसी अपनी दोस्त को वार्न करता है, स्ट्रेंजर से बात मत किया कर। टाइम स्किप। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों बच्चे घर लौट रहे होते हैं। शेंचिंग कंप्लेन करती है, ये एली बड़ी क्रीपी लग रही है, इतना सन्नाटा क्यों है? एमसी कॉमली समझाता है, ये जगह डेमोलिशन के लिए मार्क्ड है, इसलिए कोई नहीं आता। लेकिन तभी वही रेड हेयर्ड औरत फिर सामने आ जाती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। एमसी शॉक में, लेकिन मैंने शॉर्टकट लिया था, ये हमें यहां भी कैसे ढूंढ ली? और तभी उसके पीछे से एक मस्कुलर आदमी एंट्री मारता है। औरत मीठी आवाज में कहती है, चलो मेरे साथ चलो, खाना खिलाऊंगी। लेकिन बिग गाय अधीर हो जाता है और ग्राउल करता है, जल्दी पकड़ लो, इन दोनों को बेचने जाना है। वो दोनों बच्चों को ग्रैब करने के लिए लपकता है। लेकिन भाई,
हमारा एमसी डरता वरता नहीं है, वो स्टैंस लेता है बिना किसी हेजिटेशन। और फिर हम एक जोरदार पंच सीधा बिग गाय के फैमिली जूल्स पर। अबे साला, आदमी वही देर हवा में उड़ता हुआ पेन में चिल्लाता है। पूरा इम्पैक्ट इतना सॉलिड था कि औरत की आंखें डिसबिलीफ में फटी रह जाती हैं। रेड हेड औरत की आंखें डिसबिलीफ में जम गईं। ये बच्चा मेरे पार्टनर को एक ही घूंसे में ढेर कर दिया। लेकिन एमसी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो बिजली की तरह आगे बढ़ता है और सीधा औरत के चेहरे पर पंच जड़ देता है। दोनों विलन्स धड़ाम से गिर पड़ते हैं। एमसी नजर दौड़ाता है और जमीन से एक ईंट उठाता है। उसके दिमाग में एक ही बात, यहाँ कोई कैमरा नहीं है, इन्हें अभी खत्म करना होगा। लेकिन तभी धरती हिलने लगती है। शेनचिंग डरकर बोलती है, ये क्या हो रहा है? और अगले ही पल दीवार तोड़ते हुए एक भयानक जायंट क्लॉ बाहर निकलता है। इमारतों के बीच से एक विशाल रैट मॉन्स्टर निकलता है और जोरदार दहाड़ मारता है। वो औरत जो उठने की कोशिश कर रही थी, क्रीचर सीधा उसकी तरफ छपड़ता है। एक ही बाइट में जायंट रैट ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अबे साला विलन बनी थी, ऊपर वाले ने इंस्टेंट कार्मा दे दिया। शेंगचिंग चीख उठती है, ये डरावना जानवर क्या है? एमसी बिना वक्त गवाए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये डेंजरस जायंट रैट है, हमें भागना होगा जितनी तेज दौड़ सकते हो। लेकिन तभी आसमान से बिजली जैसी एंट्री। एक ब्लॉन्ड साइबोर्ग लाल आर्मर पहने हवा में उतरती है। वो बच्चों के सामने खड़ी होकर प्रोटेक्ट करती है। एमसी शॉक में, ये कौन है? साइबोर्ग हीरोइन हवा में होवर करती है और हाथ में एनर्जी चार्ज करने लगती है। फिर मल्टीपल एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स जायंट रैट पर बरसा देती है। अटैक से पूरा एली हिल जाता है। धमाकेदार एक्सप्लोजन। वो स्पिन करके और प्रोजेक्टाइल्स फेंकती है। रैट बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हार मानता नहीं। उसकी आंखों में अब भी जलती हुई खून खराबे की भूख है। हीरोइन हार नहीं मानती और एक जोरदार ब्लो उसके जबड़े पर मारती है। आखिरकार लड़ाई खत्म होती है, लेकिन एमसी के दिमाग में एक अलग कैलकुलेशन चल रही है। डेज लेटर टीवी पर वही ब्लॉन्ड साइबोर्ग की फाइट दिख रही होती है। एमसी सोचता है, इतनी देर लगी इसे जायंट रैट को हराने में, शायद ये उतनी स्ट्रांग नहीं जितना दिखती है। लेकिन साथ ही वो डर को याद करता है, वो जायंट रैट्स बेहद खतरनाक हैं। अच्छा हुआ उस दिन बच निकले। यही सोचकर वो ठान लेता है, अब और मेहनत करनी होगी। स्क्वाट्स करते करते पॉइंट्स बढ़ाता है, ट्रेनिंग लेवल अप करता है। टाइम स्किप। अब शेंग का नित बर्थडे है। दोनों कैंडल्स फूंकते हैं, विश करते हैं और हंसते हुए सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारा एमसी उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है जो उनकी बचपन की फ्रेंडशिप और बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। शेनचिंग को एमसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया, एक हैंडमेड हेयर क्लिप। भाई, लड़की लिटरली खिल उठी, इतनी ब्राइट स्माइल मारी कि एमसी का दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब दोनों मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट कर चुके हैं। एमसी के लिए तो ये बस अगला स्टेप था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ पावर अप का सपना। वो दिन रात ट्रेनिंग करता है, पुशअप्स करता है, लेकिन भाई नॉर्मल वाले नहीं, पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर। अबे साला, रॉकी बाल्बोआ भी शर्मा जाए। ट्रेनिंग का असर साफ दिखता है। उसकी बॉडी और एबिलिटीज दोनों लेवल अप हो जाते हैं। एक दिन टीवी देख रहा होता है, स्क्रीन पर आता है फेमस क्योतो का प्रोडिजी, जो अभी टीनेजर है और हजारों किलो उठा रहा है। लोग उसे जीनियस मान रहे हैं। लेकिन हमारा एमसी सोचता है, भाई मैं तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हूं और मैंने अभी जीन फ्यूजन भी नहीं किया। अब तो उसके अंदर आग और तेज जलने लगती है। कट टू एक खुशनुमा दिन, हाई स्कूल की शुरुआत। प्रिंसिपल और टीचर्स सब उसकी तारीफ में रेड कारपेट बिछा रहे हैं। लेकिन एमसी के लिए ये सब फालतू। उसे बस शेनचिंग के साथ मजे करने हैं। शेनचिंग बैडमिंटन गेम में रेडी खड़ी है, स्पेशल सर्व निकालती है, फेरी कर्व बॉल। लेकिन बीच में ही बर्डी किसी ने पकड़ लिया। एंट्री होती है एक सीनियर की। ये कोर्ट सीनियर्स के लिए रिजर्व्ड है। साथ में उसके चापलूस गूंस। वो लड़की को प्राइवेट लेसन्स देने की बात करता है। अबे बेहुदे। ऑब्वियसली शेनचिंग साफ मना कर देती है। एमसी का खून खौल उठता है। सुन बे, पीछे हट मेरी दोस्त से अभी। सीनियर हंसता है, रूल कुछ भी हो, कोर्ट तो अब मेरा ही है। एमसी तब बर्डी उठाता है और कहता है, सुन, यह है मेरा रूल। वो बर्डी को आसमान में उछालता है, ऊंचाई पर कूदता है और पूरी ताकत से स्मैश मारता है। बर्डी लिटरली गोली की तरह निकलती है, बुलेट स्पीड। सीधे जाकर सीनियर के रैकेट को छेद देती है। अबे साला, पूरा गैंग हक्का का ये बैंडा इंसान है भी या नहीं, सब डर के मारे फोल्ड हो जाते हैं, माफी मांगते हैं और भाग खड़े होते हैं। उस दिन के बाद
हाई स्कूल में किसी की औकात नहीं बची उससे पंगा लेने की। क्लास में तो उसने सारा सिलेबस पहले ही खत्म कर दिया था, तो अब वो बस इंटरेस्टिंग किताबें पढ़ता और कंप्यूटर पर नए स्किल सीखता रहता। हर चैंपियनशिप जीतता, हर सब्जेक्ट में टॉप करता, फैंस की लाइन लग जाती। लेकिन एमसी को कोई फर्क नहीं, वो शेंगचिंग की मदद में बिजी रहता है। फेस्टिवल आता है, एमसी डिसाइड करता है 3 इवेंट्स में हिस्सा लेगा, स्ट्रेंथ, जंपिंग और स्पीड। भाई, उसने इतना धमाका किया कि पूरा स्कूल दंग रह गया। होल्डिंग बैक करने के बावजूद हर जगह फर्स्ट प्लेस। सिस्टम तुरंत रिवॉर्ड देता है, हाई स्कूल टॉप डॉग टाइटल अनलॉक्ड। एक दिन स्कूल एंट्रेंस पर चलते हुए एमसी सोचता है, क्रीचर्स की लाइफ एसेंस शायद मेरी ग्रोथ को इवॉल्व कर सकती है। अचानक उसे याद आता है बायू का दिया हुआ बीस्ट टूथ नेकलेस। वो शेंग से कहता है, जरा नेकलेस दो तो। जैसे ही वो टूथ पकड़ता है, सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होता है, एसेंस ऑफ अबिसल जायंट बटरफ्लाई अब्सॉर्ब्ड। अबे और बटरफ्लाई, और वो भी अबिसल। रात को कमरे में सर्च करता है, लेकिन इंटरनेट पर इस क्रीचर के बारे में 0 रिजल्ट्स, कुछ नहीं मिलता। एमसी सोचता है, ठीक है, मुझे खुद स्टडी करनी पड़ेगी। फिर याद आता है बायू ने तो 2 बीस्ट टीथ दिए थे। वो दूसरा निकालता है, पकड़ते ही पर्पल एनर्जी घेर लेती है। सिस्टम दिखाता है प्रोग्रेस 2%। एमसी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना कम? यार, मुझे एसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। नेक्स्ट डे वो शेंचिंग को साइकिल पर राइड देता है, कहता है ट्रेनिंग भी हो जाएगी और अगर म्यूटेंट से भागना पड़ा तो एस्केप प्रैक्टिस भी। रास्ते में एक आदमी रोकता है, वो मार्शल आर्ट्स टीम का कोच निकलता है। कोच एक्साइटेड होकर कहता है, तुम्हारा टैलेंट अनबिलीवेबल है, प्लीज हमारी टीम ज्वाइन करो। एमसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलता, कोच लिटरली रिक्वेस्ट डालकर चला जाता है। एमसी सोचता है, भाई मैंने हाँ भी नहीं बोली। सीन शिफ्ट, शहर का खूबसूरत सनसेट व्यू। एमसी एक कीड़े को हाथ से मसल देता है, लेकिन तभी रियलाइज करता है प्रेडेटर स्किल क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ बीस्ट्स पर काम करता है? टेस्ट करने का प्लान बनता है। वो और शेंचिंग सुपरमार्केट जाते हैं जहां बीस्ट मीट बिकता है। ज्यादातर पैक्ड होता है, लेकिन तभी अनाउंसर बोलता है, फ्रेशली कट बीस्ट मीट अवेलेबल। एमसी भागकर बच्चों के आसपास पहुंचता है। शुरुआत में शेंचिंग कंफ्यूज होती है, लेकिन वो बिना कुछ समझाए सीधा मीट को छूता है। तुरंत पर्पल एनर्जी फैल जाती है, कंफर्म हो गया। बीस्ट मीट में स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस है। एमसी लिटरली खुशियों से नाच उठता है। शेंचिंग हक्का बक्का, इतना खुश किस लिए? ये तो बस एक पीस ऑफ मीट है। एमसी हंसकर कहता है, बस थोड़ा ज्यादा फ्रेश है, और उसे ऑफर करता है, तू भी छू कर देख। वो मना कर देती है। एमसी डिसाइड करता है, अब तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत, प्राइस। फैंटम स्क्विड ही सबसे सस्ता है और उसकी भी कीमत सुनकर शेंगिंग शॉक। वो कहती है, तू अपनी आंटी से पूछ तो ले। लेकिन एमसी उसके सर पर हाथ फेरता है, डोंट वरी, सब मैनेज है। अंदर से सोचता है, भाई पॉकेट तो खाली हो गई। चेकआउट करता है, केयर थैंक यू बोलता है। बाहर आते हैं, एमसी सोचता है बीस्ट मीट महंगा है लेकिन वर्थ इट। और स्टोरी यहीं क्लिफ हैंगर पे रुकती है। अब क्वेश्चन ये है, बीस्ट मीट खाने से उसकी पावर कितनी बढ़ेगी?